जी नमस्कार दोस्तों। अभी आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 ग्रेजुएशन बोले तो बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स को देख लेते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये बहुत ही इजी और प्यारा चैप्टर है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जब हम पढ़ने के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस के बारे में समझना चाहिए। सीक्वेंस का हिंदी होता है अनुक्रम। अनुक्रम के बारे में यानी सीक्वेंस के बारे में कहा गया है कि संख्याओं का एक समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो तथा जो किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। यानी ग्रुप ऑफ नंबर जो होगा एक निश्चित क्रम में रखा गया होगा तथा निश्चित क्रम में रखने के साथ साथ एक निश्चित नियम को भी फॉलो कर रहा होगा। इसके अंग्रेजी में इस तरह से कहा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलोइंग द सर्टेन लॉ इज कॉल्ड सीक्वेंस। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की परिभाषा को मेंटेन किया है ताकि इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश समझें और हिंदी वाले हिंदी नोट करें। अगर नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये था अनुक्रम। आगे बढ़ते हैं श्रेणी, जिसे इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। सीरीज के बारे में कहा गया है कि यदि किसी अनुक्रम को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से समायोजित कर दिया जाए तो वे राशियाँ एक श्रेणी में कहलाता है। यानी सीक्वेंस के पूरे नंबर को पॉजिटिव या निगेटिव साइन से एडजस्ट कर देना है, उसके बाद वह श्रेणी में हो जाएगा और श्रेणी कहलाएगा। इसे भी इंग्लिश में मैंने मेंशन करा, इंग्लिश में है इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और निगेटिव साइन देन द पैटर्न ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ सीरीज। तो आपसे सीरीज समझा। सीरीज के बाद आप समझेंगे प्रोग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। आप समझिए प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन के बारे में कहा गया है कि अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाता है। इसमें कुछ प्रतिबंध बैरिकोडिंग लगाया जाता है अनुक्रम के मुकाबले। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाए तो वह सभी पद एक साथ श्रेणी कहलाता है। आगे देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहा गया। श्रेणी को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि दोज सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। पद के बारे में कहा गया है किसी भी अनुक्रम के अवयव को पद कहा जाता है। यानी सीक्वेंस के कोई भी एलिमेंट्स होगा वह टर्म कहलाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स आर नॉन एज द टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली समांतर श्रेणी की डिफिनीशन को समझते हैं। वे श्रेणियाँ समांतर श्रेणियाँ या श्रेणी कहलाती है जो एक सर्वनिष्ठ राशि, जिसे आप कॉमन डिफरेंस या कॉमन अमाउंट बोल सकते हैं, से लगातार बढ़ती अथवा घटती हो। यह सर्वनिष्ठ राशि जो कि दो क्रमागत पदों का अंतर होती है सार अंतर या पदांतर कहलाता है। यानी जो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा समांतर श्रेणी में एक कॉमन डिफरेंस के साथ, कॉमन नंबर के साथ सभी एक दूसरे से नंबर जुड़ते हुए, सभी एक दूसरे से नंबर रिलेशन क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये समांतर श्रेणी की डिफिनेशन था। द सीरीज इन विच ईच टर्म्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ कॉमन नंबर कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंस टर्म है। इस इंपॉर्टेंस टर्म को समझने से पहले आप इसको समझिए कि अगर कोई टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, या फिर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म या कोई सीक्वेंस है कि नहीं है, उसे कैसे चेक करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। फिर आगे जो थ्योरेटिकल है उसको समझेंगे और सारे समस्या का समाधान मिल जाएगा मुझे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, जिसमें से एक नंबर लेते हैं 20, 25, 30, 35। आप देख रहे हैं कि ये सभी नंबर एक विशेष सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है।
एक विशेष रिलेशन को मेंटेन करते हुए, जैसे इस दोनों में 5 का डिफरेंस है, इस दोनों में 5 का डिफरेंस है, इस दोनों में 5 का डिफरेंस है। ये सभी के बीच जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी इस टर्म का कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस के लिए डी यूज किया जाता है, इसे आप समझेंगे। इसके बाद देखते हैं किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा उसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, और उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंडिकेशन के एंगल से T1 कहा जाता है। T1 फॉर फर्स्ट टर्म, इसे ए से इंडिकेट किया जाता है। यानी इस एग्जाम्पल के लिए T1 या ए हो जाएगा 20। यानी दो चीज़ आपको मिल गया इस सीक्वेंस में, एक डी, दूसरा T1 मतलब फर्स्ट टर्म 20। अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे कि क्या ये सीक्वेंस या ये श्रेणी क्या एपी में है या एपी के रूल और रेगुलेशन को मेंटेन करता है, ऑब्वियसली आप अगला टर्म में से पिछला टर्म को लेस करिए, फिर अगला टर्म में से पिछला टर्म को लेस करिए, लगातार 2-3 मिल गया, समझ जाइए कि एपी को मेंटेन करते जा रहा है। और अगर इस तरह से डी आपका दो टर्म को लेस किया, यानी 25 - 20 = 5, 30 - 25 = 5, इस तरह से 2-3 ट्राई करें, और अगर डी इक्वल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सही है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो करता है, इसलिए श्रेणी है, सीरीज है। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझिए आप। इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल को बनाने के लिए कुछ आपको नोटेशन पॉइंट है जो समझना जरूरी है। ए यूज किया जाता है फर्स्ट टर्म के लिए, जिसे आप T1 भी बोल सकते हैं। एल यूज किया जाता है लास्ट टर्म के लिए, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद डी यूज किया जाता है कॉमन डिफरेंस के लिए। एन यूज किया जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ए एन nth टर्म, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, आप इसे समझ सकते हैं। ए फर्स्ट टर्म, एल लास्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन nth टर्म्स, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। नोटेशन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था ये, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस था। अब सवाल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। चलते हैं डी के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की कॉपी है। अब इसे अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने और पढ़ाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। डी के बारे में कहा गया कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट बोल रहा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी इज, किसी भी सामान्य जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका पहला पद अगर ए है तो दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा, तीसरा ए प्लस 3d होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई टर्म यानी ए बी सी मान लेते हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन एज्यूम, अगर आपको कहा गया है कि ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको मानना पड़ेगा कि b - a = c - b, यानी b में से लेस करने के बाद जो डिजिट आएगा या जो संख्या आएगा उससे c में से b को लेस करने के बाद दोनों इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रॉन्ग हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रूल को फॉलो नहीं करेगा। या फिर आप ऐसे भी इसे चेक कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, 2b = a + c, यानी b का दुगुना जो होगा बाकी a और प्लस c के योगफल के बराबर होगा। नंबर 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन एज्यूम, आपको मानना पड़ेगा कि 3 टर्म्स कोई भी अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म a - d अगर है तो सेकंड टर्म a होगा और थर्ड टर्म a + d होगा। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला है ये, इसे समझने का कोशिश करें आप। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया, कहता है फाइंड द 19th टर्म ऑफ द सीरीज 100, 150, 200, 250। इसमें देख रहे हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म जो होगा जिसे T1 बोलेंगे ए होगा। तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है 100 है। सभी के बीच में आप अगर डी खोजने का कोशिश करेंगे तो अगला टर्म में से पिछला टर्म, अगला टर्म में से पिछला टर्म, अगला टर्म में से पिछला टर्म को लेस करेंगे तो डी आ जाएगा। इस तरह से डी निकालें और सवाल में दिया है 19 टर्म। इस तरह से फॉर्मूला है T19 = a + 18d। तो 100 + 18 × d, डी मैंने निकाला है, हो गया 50। उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन आप समझ सकते हैं, 1000 आया है। यानी ये T19 = a + 18d का कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने इधर क्लियर करता हूँ। यानी 10 इस प्रकार T1 = if a then T2 = a + d, T3 = a + 2d,
T4 बराबर A प्लस 3D, T20 बराबर A प्लस 19D। इसी तरह से इस सीरीज सीक्वेंस को आप समझे T इक्वल टू 50 होगा, यानी सॉरी T15 इक्वल टू A प्लस 49D, T100 इक्वल टू A प्लस 99D। इसी कॉन्सेप्ट पे इस फॉर्मूला को मैंने सेट करा कि अगर T19 है तो 19 माइनस 1 इक्वल टू 18, यानी T19 बराबर A प्लस 18D। तो ये फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? सबसे जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर कोई नंबर फाइंड करना हो, nth नंबर ढूंढना हो, तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज किया जा सकता है। इसके बाद आप एक दो फार्मूला भी देख सकते हैं और एक्स्ट्रा फार्मूला देखने को मिलेगा। उसके बाद एक सवाल और है, ये 19th डी में मैंने टर्म चेंज करा है। इसको बोल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सिक्स्थ एंड 19th टर्म ऑफ द सीरीज। फिर से समझिए, फाइंड द सिक्स्थ एंड 19th टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज आपके सामने है 10, 8, 6, 4 सीरीज है। सॉल्यूशन मैंने करा, आपको बताए थे कि किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म जो होगा ए होगा, यानी ए इक्वल टू 10, डी बाद वाला टर्म में से पहले वाले टर्म को लेस करेंगे तो डी इक्वल टू 8 माइनस 10, या डी इक्वल टू 6 माइनस 8, या डी इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2 होगा। एन पहले दे रहा है आपको 6, तो टी एन बराबर मैंने फॉर्मूला लगाया कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ए की जगह 10 है, प्लस एन की जगह 6 दे रखा सवाल में, और माइनस 1 तो फॉर्मूला में आप समझ रहे हैं, इंटू डी इक्वल टू माइनस 2। तो 10 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2। तो 10 माइनस 5 मल्टी माइनस 2 इक्वल टू माइनस 10। तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी इस सीरीज का जो सिक्स्थ टर्म होगा 0 होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में बोल रहा है 19th टर्म, इफ n इक्वल टू 19 देन टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारा चीज़ अपने फाइंड करके रखा था, बदला है केवल n। 19th के लिए जहाँ 6 था वहाँ 19th जाएगा। तो फिर 10 प्लस 19 माइनस 1 इक्वल टू डी। तो 10 प्लस 19 माइनस 1 इक्वल टू 80, मल्टी डी पहले से निकाल के रखे थे तो माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 18 मल्टी 80 मल्टी माइनस 2 इक्वल टू माइनस 36। तो 10 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 26। इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल को कोई भी बुक लेंगे, मैथमेटिक्स 10th क्लास में भी है, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में भी है, बीकॉम पार्ट 1 जिसे बोलते हैं आप, ऑनर्स पेपर 2 है। इस तरह से किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आपको मिले, चाहे कंपटीशन हो, चाहे 10th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, 11वीं 12वीं एग्जाम मिले, आप बनाने का कोशिश करें। फिर इससे अगला सोल्यूशन, ये बी एन गुप्ता की फर्स्ट सवाल है लेसन 1 की। इस तरह से मैं बी एन गुप्ता के पूरे सोल्यूशन को दे दूंगा। बी एन गुप्ता एक्सरसाइज 1 का ए है ये। टोटल सोल्यूशन बारी बारी से मैं बना के दे दूंगा। आपको जहाँ भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल चलता है एवरसाइन कॉमर्स ब्रैकेट में विजय सर, वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।